तो हम देखेंगे कि यह मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है ये क्या होता है। उसके बाद फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। फिर उसके बाद फिर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम वगैरह का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जब सेल के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस जब इंटर करता है तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होती है। तो उस प्रोटीन का काम क्या होता है? उस प्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटीन क्या होता है उसके थ्रू जो है कोई भी चीज जो पास करता है उसके थ्रू जाता है। जैसे कोई मेम्ब्रेन है, तो कोई मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल है, ठीक है, सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अब कोई भी चीज जब यहाँ से यहाँ पास करना है, सेल से के अंदर कोई भी चीज जब जाएगा तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? कुछ मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बना होता है, तो कुछ प्रोटीन होता है उसके थ्रू जो होता है ये कोई भी चीज जो पास करता है तो प्रोटीन के थ्रू पास करता है, ठीक है। तो इसलिए यानी मीडिएटर का काम करता है, यानी कि प्रोटीन जो है एक मीडिएटर का काम करता है, इसलिए उसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं या परमिएज भी बोलते हैं। तो उसी के थ्रू क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे जो भी चीज है, तो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर आना है तो उसके थ्रू जाता है, इसलिए इसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है? सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि इन दिस केस परमिएज असिस्ट अ मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई भी चीज जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? ये प्रोटीन उसको हेल्प कर रहा है, उसको पास करने में, डिफ्यूज करने में जो हेल्प कर रहा है वो प्रोटीन हेल्प कर रहा है, इसलिए उसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कोई भी चीज जब सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर निकलना है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कोई पंप होता है वहां पर, जो उसमें सोडियम चैनल होता है, इस तरह का पंप होता है। वो क्या करता है? वो एनर्जी का यूटिलाइज करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जा पाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस क्या होता है? इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर होता है, साइटोसिस यानी सेल से रिलेटेड है, यानी सेल के अंदर जब कोई भी चीज जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है फैगोसाइटोसिस, जैसे यहाँ दिया हुआ आपको। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग, मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को खा जाता है ना, यानी किसी चीज को इंगल्फ कर जाता है सेल, तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। जैसे जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है कि अमीबा के पास जब कोई मॉलिक्यूल आता है उसको उसको इनगल्फ करना होता है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? स्यूडोपोडिया बढ़ाता है और बढ़ाने का उसको अंदर उसको इनगल्फ कर जाता है, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में भी जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो वो क्या करता है? जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जब इंटर करता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसको भी क्या करता है? वो फैगोसाइटोसिस कर जाता है, यानी इसको इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है उसको। तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर होता है, साइटोसिस सेल से मतलब यानी सेल से कोई चीज का बाहर निकलना, तो उसको हम सेल वॉमिटिंग भी बोल देंगे, एक्सोसाइटोसिस। जैसे यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस दिखा रहा है, यहाँ से कोई चीज बाहर निकल रहा है, ये एक्सोसाइटोसिस हो गई। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होता है किसमें होता है? सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल में तो होता नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है, यानी कि हार्ड होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का भी बना होता है, हेमी सेलुलोज का भी होता है, ठीक है। इन सब चीजों से जो है पेक्टिन्स, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, मेनली सेलुलोज से बना होता है। तो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? यानी प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है? वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल के अंदर जब पानी आएगा तो धीरे धीरे क्या होता है? वो सेल को टर्जिट प्रोवाइड करता है, बाहर से जो प्रेशर लगेगा बाहर से, सेल वॉल तो बढ़ेगा नहीं, तो सेल जो होता है क्या होता है? वो टर्जिट हो जाएगा, तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा है क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। इसके सेल के बाहर जो सेल वॉल होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रेंथ, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। और इट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर, यानी कि सेल वॉल के थ्रू जो पानी आसानी से परमिट कर जाता है, यानी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन था वो हर चीज को परमिट नहीं करता था, लेकिन सेल वॉल क्या होता है? ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, वाटर आसानी से जो है सेल वॉल के थ्रू अंदर से आ सकता है। अच्छा, सेल वॉल जो होता है उसमें क्या होता है? एक वर्ड आता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है?
देखिए इसको आप समझेंगे इस तरह से, जैसे कोई ये सेल वाल है, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल है तो सेल के बाहर क्या होता है, सबसे आउटर लेयर जो होता है वो सेल वाल होता है, और एक दूसरा सेल है, आपको मैं इस तरह से बनाता हूँ, जैसे ये सेल है और एक और जो सेल है इस तरह से। अब क्या होता है कि इस सेल वाल जो है अंदर, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल वाल यहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है, यानी छोटा सा पिट होता है, तो यहाँ पर डिस्क ऐसे आप समझ लेना, दो सेल में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेल वाल क्या है, डिसकंटिन्यू, यानी यहाँ पर पिट है छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा पिट है। अब मेम्ब्रेन तो होगा ही, मेम्ब्रेन अंदर तो होता ही अंदर, ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सेल वाल जो है डिसकंटिन्यू गया, छोटा सा पिट है, और इससे क्या होगा, चैनल बन गया, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या चैनल बन गया, तो इस चैनल के थ्रू क्या होगा कि जो भी चीज इसके अंदर है इससे यहाँ के यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया ना, तो इसी चैनल को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जहां पर सेल वाल नहीं होता, यानी सेल वाल इसे आमतौर पर क्या होता है, सेल वाल तो चारों तरफ होता है, लेकिन जहां पर नहीं होता है और दूसरे सेल में भी क्या होता है यहाँ पर नहीं होता, तो एक कनेक्शन बन जाता है, दो सेल के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है ना, सेल वाल वहां पर नहीं होता है, तो उसी कनेक्शन को जो उसी जो चैनल बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं उसको। तो ये जो होता है वो इंटरकनेक्ट कर देता है, दूसरे एक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मटेरियल वहां से एक्सचेंज होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जो मटेरियल है वो आसानी से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और सेल वाल के बीच में क्या होता है, मिडिल लैमिला, यानी दो सेल आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, दो सेल आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, दो सेल है ये, जैसे ये सेल है ये सेल है, तो ये आपस में जो कनेक्ट है ये कैसे कनेक्ट है, इस सेल वाल के बीच में, दोनों सेल वाल, इसके सेल वाल और इसके सेल वाल के बीच में क्या मिडिल लैमिला होता है, मिडिल लैमिला, वो दोनों आपस में, दोनों को क्या करता है, वो चिपका के रखता है। और मिडिल लैमिला जो होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि मिडिल लैमिला जो होता है वो किस चीज से बना होता है, तो वो होता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है मिडिल लैमिला, ये इस केमिकल से बना होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के यानी न्यूक्लियस जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी न्यूक्लियस आमतौर पर आपने जो पढ़ा होगा, जो कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन न्यूक्लियस का ध्यान रखना, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। बीच बीच में क्या न्यूक्लियर पोर्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है, और ये न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियोलस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है डेंस स्ट्रक्चर उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस जो होता है ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और न्यूक्लियोलस ये क्या करता है, ये जो है आपको राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है कौन करता है, ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर है जैसे क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल उसको कहते हैं जब क्रोमो, जैसे सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो फाइबर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है, अब देखिए क्रोमोसोम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करने रहता है ना, सेल डिवाइड करने से पहले वाली स्टेज क्या होती है कि ये क्रोमोसोम है, यानी ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, ये कंडेंस होकर एक डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी कि ऐसे जो है इसको नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे, क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये इंटरवाइंड होता है ये आपस में, ठीक है, इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है तो डिवाइड होने से पहले क्या होता है, डिवाइड होने से पहले वो जो स्ट्रक्चर है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है, तब उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज होता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, इस तरह का बना लेता है, इस तरह का। नहीं तो पहले जब जब डिवाइड नहीं होता है सेल, जब डिवाइड होने से पहले क्या करता है, नॉर्मल स्टेज में जब सेल रहता है तो वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में रहता है, जब डिवाइड होने से पहले जो होता है वो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम का ये दो आर्म है, ठीक है। अब चूंकि डिवाइड होना है सेल को, तो जब सेल डिवाइड होना है तो पहले क्या करता है, डिवाइड होने से पहले क्या करता है, अपना एक जो क्रोमोसोम है एक और कॉपी बना लेता है, तब तो डिवाइड होगा तो एक क्रोमोसोम उसमें जाएगा, एक क्रोमोसोम इसमें जाएगा, तो कॉपी बना लेता है, जैसे कॉपी, इसका कॉपी फौरन यहाँ बनेगा, ऐसा यानी इस स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी बन गया। तो अब जो कॉपी जब बन जाता है तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, जैसे दो आर्म्स है ना, एक क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म्स होते हैं, तो हर आर्म से क्या हुआ, कॉपी बन गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये क्रोमैटिड्स है, ये भी दो क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, एक जैसा होता है इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं।
अब उसके बाद क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है यहाँ से, और एक सेल के अंदर ये चला जाता है, एक सेल के अंदर ये चला जाता है, तो ये दो क्रोमोसोम अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पहले इसका कॉपी एक बनता है, तो इसको कॉपी जो बनता है इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब कंफ्यूजिंग वाला। अच्छा, एक वर्ड है जीन्स। तो जीन्स की बात अगर हम करें तो जीन्स क्या होता है, जैसे डीएनए होता है, जैसे क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है, डीएनए से ही तो बना हुआ है, पूरा क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज से बना होता है, डीएनए से बना होता है। अब उस डीएनए के अंदर क्या होता है, उस डीएनए जैसे मान लो ये डीएनए का पार्ट, ये डीएनए, अब इस डीएनए में क्या होता है, सारा पार्ट जो होता है वो कोड इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है, यानी कि यानी कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, तो कुछ कुछ पार्ट जो होता है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, यही डिसाइड करता है कि किसी भी इंसान का क्या कैरेक्टर होगा, किसी इंसान की हाइट कितनी होगी, उसका हेयर का कलर कैसा होगा, हेयर का शेप कैसा होगा, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, तो वो जीन्स के अंदर होता है। तो यही कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है यही पर होता है, यही पर, इसी को हम जीन्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जीन्स कहलाता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये जीन्स कहलाता है। पूरा डीएनए में हर जगह जो इन्फॉर्मेशन कोडेड नहीं होता, कुछ कुछ जगह इन्फॉर्मेशन कोडेड होता है, तो उस जहां पर इन्फॉर्मेशन कोडिंग की फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर को हम डीएनए में जो उस स्ट्रक्चर होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है जीन्स। और ये क्रोमोसोम आपको मैं बता ही चुका हूँ, न्यूक्लियस बता ही चुका हूँ आपको, न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता चल गया है। ठीक है, बाकी सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं जहां से दोनों आर्म्स कनेक्टेड होता है, दोनों आर्म्स का जो बीच वाला पोर्शन होता है इसी को सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर सेंटर में होता है ना, सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और टीलोमियर लास्ट एंड वाले पॉइंट को हम टीलोमियर बोलते हैं। बस यही चीज है, बाकी सारी चीज आपको मैं इसमें समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा।